ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठाचरण कैलाश संहितायाम अथ द्वाविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुनिवर, यतियों के एकादशा की जो विधि कही गई है उसे मैं तुम्हारे स्नेह से कहता हूँ। वेदी का समार्जन करके उस स्थान को लीपे, महापुण्य वाचन करें। स्थान का प्रोक्षण कर पश्चिम की ओर से आरंभ कर पूर्व तक 5 मंडल उत्तर की ओर मुख करके बनाए। उनका आकार प्रादेश मात्र चकोर हो। शेष मंडल बिंदु, त्रिकोण, षष्ठकोण तथा वृत्त के आकार से क्रमश हो। पूजा की विधि के से सामने शंख को स्थापित कर प्राणायाम कर संकल्प करके पहले कही गई 5 अतिवाहिक नामक देवताओं की पूजा करके उन कुशों को उत्तर की ओर डाल दें जिनका स्पर्श किया गया था। पश्चिम से लेकर षष्ठ उत्थान के विधान से उस पीठ के ऊपर जो मंडल बनाए गए हैं उन पर फूल चढ़ाएं। ओम ह्रीं ऐसा उच्चारण कर अग्नि रूप अतिवाहिक देवता को अभयाहमी नमा यहाँ तक सबका ध्यान करके उनकी आदर से स्थापना करें और मुद्रा दिखलाएं। ह्वाम हीम इत्यादि मंत्रों से इनके अंगों की पूजा करें। पाशु, अंकुश, इच्छित वर तथा अभयदायक हाथ वाली, चंद्रकांत मणि के समान कांति वाली, लाल उंगली की कांति से संपूर्ण दिशाओं को रंग देने वाली, लाल वस्त्र धारण की हुई, कमल के सदृश हाथ पैरों से शोभित, 3 नेत्रों से शोभित, पूर्ण चंद्र के समान मुख मंडल वाली, मान्य जटित मुकुट तथा चंद्र रेखा से शोभित, कुंडलों से शोभित, कपोल, पीन तथा ऊंचे स्तन, हार, बाजूबंद, चूड़ियां तथा करधानी से शोभित, कृशोधरी, विशाल नितंबों वाली, लाल दिव्य वस्त्र धारण की हुई, मानिक जटित निपुणों से शब्दायमान, चरणों वाली, पैर की उंगलियों से में बिछुए धारण की हुई मूर्तिमान शिवजी के अनुग्रह से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिवजी की भांति शक्तियात्मक मूर्ति से भी सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सबके ऊपर कृपा करने वाली ये 5 दिव्य मूर्तियां हैं। वे सभी कार्य कर सकती हैं और दूसरों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहती हैं। इस प्रकार इनका ध्यान करके अनुग्रह करने वाली देवियों के चरणों में शंख के जल से पाद पैर धोने के लिए जल दें। हाथों में आचमनी जल और सिर पर अर्घ्य जल चढ़ाएं। शंख में रखे हुए जल की बूंदों से स्नान कराएं। उत्तरीय सहित लाल वस्त्र चढ़ाएं। बहुमूल्य मुकुट आदि आभूषण भी अर्पित करें। सुगंधित चंदन, सुंदर अक्षत, सुवासित मनमोहक फूल भी चढ़ाएं। परम सुगंधित धूप, घी की बत्ती वाला दीपक आदि मैं आप सबको समर्पित करता हूँ, ऐसा ओम ही मंत्र के साथ कहें और अंत में नमः कहकर खीर में मधु मिलाकर घी, चीनी, केला तथा गुड़ से बनाए हुए पोहे प्रत्येक सुगंधित वस्तु को केले के पत्ते पर रखकर ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि कराएं। ओम हीम कहकर वही ज्याया मंत्र से नैवेद्य दे। नमः कहकर जल समर्पित करें। हे मुनिवर, प्रेम से उस स्थान को शुद्ध कर उन्हें गंडूश कुला कराएं। फिर आचमन के लिए जल और अर्घ्य दें। पान, धूप, दीप, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार अर्पण करें। अंजलि को माथे पर लगाकर प्रार्थना करें। प्रसन्न हुई माताओं, शिव पद के इच्छुक इस यति के शिव जी के चरण कमलों में रक्षा करनी है, ऐसा आप कह दें। इस प्रकार प्रार्थना कर उन सब का विसर्जन करें। उनके जले जाने पर वह प्रसाद कन्याओं को दिला दें अथवा गायों को दे दें या जल में डाल दें, उसका और उपयोग ना करें। फिर पार्वन श्राद्ध करें। यति का एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं होता। अब मैं पार्वन श्राद्ध का नियम कहता हूँ। हे मुनिवर, उसे सुनो जिससे कल्याण होता है। श्राद्ध करता स्नान तथा यज्ञोपवीत धारण कर सावधान होकर प्राणायाम करे। हाथ में पवित्र लेकर पुण्यतिथि के दिन मैं पार्वन श्राद्ध करूंगा, ऐसा संकल्प करे। फिर आसन के लिए उत्तर की ओर उत्तम कुश रखकर जल स्पर्श करें। उन आसनों पर अभ्यंग के साथ स्नान किए हुए व्रती शिव भक्त 4 ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति से बिठाएं। विश्व देवा पद के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप आत्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा के लिए प्रसन्न हो, ऐसा उन ब्राह्मणों से कहकर वह यति आदर से उनका ठीक से वरण करें। उनके पैर धोकर पूर्वाभिमुख बैठाकर गंध आदि से अलंकृत कर शिव जी के सामने उन्हें भोजन कराएं। गोबर से दीप कर पूर्वाभिमुख कुशों को बिछाकर जितेंद्रिय होकर मैं पिंड दान प्रदान करूंगा, ऐसा संकल्प कर 3 मंडलों की पूजा कर आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के पिंडों को चतुर्यंत पद का उच्चारण कर ये पिंड दे रहा हूँ कहकर भक्ति से पिंड दान करें। फिर विधि विधान से पिंडों पर कुश का जल चढ़ाएं। उसके बाद स्वयं उठकर प्रणाम नमस्कार करें। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उसी स्थान पर उसी दिन नारियल बलि करें। सभी जगह विष्णु की पूजा रक्षा के लिए ही की जाती है। विष्णु की महापूजा कर खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। 12 वेद पाठों को बुलाकर केशवादि 12 नामों से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। जूता, छाता, वस्त्र आदि
यथाविधि देकर अनेक प्रकार से भक्ति युक्त वचनों से उन्हें प्रसन्न करें। पृथ्वी में पूर्वाभिमुख कुछ बिछाकर ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम स्व स्वाहा कहकर खीर की बलि दे। हे मुनिवर, एकादशा की सुंदर विधि मैंने कह दी है। हे ब्राह्मण, अब मैं द्वादशा की विधि का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में एकादशा कृत्य वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।